नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे शतरंज ओलंपियाड के बारे में। कहां पे आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया और कितनी टीमें शामिल थी, भारत की ओर से कौन शामिल था और भारत का क्या प्रदर्शन रहा है। 97 वर्ष बाद जो है भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण ओलंपियाड बन जाता है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। बात करते हैं जो ओलंपियाड है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। अब यहाँ पे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि जो शतरंज ओलंपियाड है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो या तो हंगरी देगा या बुडापेस्ट देगा। तो देखिए, और हो सकता है एक तरफ देश दे दे और एक तरफ स्थान दे दे, तब भी मैचिंग में दिया जा सकता है। तो हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। कब से कब तक, तो 10 से 23 सितंबर 2024 के बीच आयोजित होता है। और कौन सा संस्करण था, तो 45वां संस्करण था। मतलब 45 नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड था वो 45 नंबर का था। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बन जाते हैं कि जो ओलंपियाड है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है और कौन सा संस्करण था। फिर दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा ये जो है आयोजित किया गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखने। हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित होता है, 45वां नंबर का जो है शतरंज ओलंपियाड था। आइए आगे बात करते हैं। ये देखिए, ओलंपियाड जो हुआ है वो महिला वर्ग में ओपन वर्ग में खेला गया। अब महिला वर्ग में कितनी टीमें शामिल थी और ओपन वर्ग में कितनी टीमें शामिल थी, आइए बात कर लेते हैं। तो 181 देशों जो थे उसमें से 183 टीमें महिला वर्ग में शामिल थी। अगर वही ओपन वर्ग में बात करें तो 195 देशों की 197 टीमें शामिल थी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महिला वर्ग में कितनी टीमें शामिल थी, तो 183 टीमें शामिल थी। कितने में, तो 181 देशों की 183 टीमें शामिल थी। अगर ओपन वर्ग की बात करें तो ओपन वर्ग में जो है 195 देशों की जो है 197 टीमें शामिल थी। अब यहाँ पे इतिहास जो रचा गया वो भारत के द्वारा रचा गया ओलंपियाड में। कैसे कि 97 वर्ष बाद जो है ऐसा चांस हुआ है कि शतरंज ओलंपियाड में भारत ने 97 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता है। पिछली बार हुआ था तो कांस्य पदक जीता था, लेकिन इस बार जो है दोनों टीमों ने, जो महिला वर्ग है और ओपन वर्ग है, और दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 97 वर्ष बाद ऐसा इतिहास रचा गया है। तो ये परीक्षा में महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महिला वर्ग और ओपन वर्ग ने दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि अब ये भी पूछा जा सकता है कि शतरंज ओलंपियाड में भारत ने कितने वर्षों के बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जो है 97 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। बात करते हैं इसमें जो है भारत रहा है फर्स्ट नंबर पे रहा है स्वर्ण पदक जीतकर। जो शतरंज ओलंपियाड है इसमें जो है अगर ओपन वर्ग में बात करें तो भारत पहले नंबर पे रहा है और दूसरे तीसरे नंबर पे जो रहा है अमेरिका और उज्बेकिस्तान रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ओपन वर्ग में कौन शीर्ष पे रहा है, तो भारत पहला नंबर रहा है, दूसरा जो रहा है अमेरिका रहा है, तीसरा जो उज्बेकिस्तान का रहा है। अगर महिला वर्ग में वही बात करें तो महिला वर्ग में जो है पहले स्थान पे भारत रहा है और दूसरे स्थान पे कजाकिस्तान रहा है और अमेरिका रहा है तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे महिला वर्ग में और ओपन वर्ग में दोनों में पूछा जा सकता है। तो ये एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो महिला वर्ग है और ओपन वर्ग है दोनों में जो है भारत पहले स्थान पे रहा है, दूसरे स्थान पे अमेरिका उज्बेकिस्तान रहा है ओपन वर्ग में। और महिला वर्ग में बात करें कजाकिस्तान और अमेरिका जो रहा है, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे। आपको भारत का याद रखना है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। अब ये तो बात हो गई ओपन वर्ग और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया, सब चीजें हो गई। अब जान लेते हैं भारत की ओर से जो है महिला वर्ग में ओपन वर्ग में कौन कौन शामिल था। ओपन वर्ग खिलाड़ियों की बात करें तो अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पेंटल हरिकृष्णा, डी गुके, आर कृष्णा आनंद। और ओपन वर्ग में कप्तान कौन था, तो श्रीनाथ नारायण कप्तान थे। और महिला खिलाड़ियों की बात करें तो तान्या सचदेव, बंतिका अग्रवाल, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, हरिका द्रोणावली,
शामिल थी। और कप्तान की बात करें तो अभिजीत कुंते ये कप्तान थी महिला में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबके नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे जो कप्तान है ओपन वर्ग के और जो महिला वर्ग के कप्तान है इनको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें कि पहला शतरंज जो ओलंपियाड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो पहला हुआ था पेरिस में। कब हुआ था, तो 1924 में होता है। तो यहाँ पे स्टैटिक में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी करंट से और स्टैटिक रिलेटेड करके पूछी जाती है। तो अगर पूछ लिया जाए पहला जो शतरंज ओलंपियाड था वो कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था 1924 में। और इस बार कहाँ हुआ है, तो इस बार पूछा जा सकता है तो हंगरी में बुडापेस्ट में हुआ है। फिर बात करते हैं, ये जो है शतरंज ओलंपियाड जो है वो 2-2 वर्ष के बाद होता है। अब इसको दर्जा दिया गया है ओलंपिक का। याद रखिए, जो ओलंपियाड है शतरंज ओलंपियाड उसको ओलंपिक का दर्जा दिया गया है। ये 2-2 वर्ष के बाद आयोजित होता है। इस बार जो हुआ है वो 45वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड हुआ है। अगर 44वें नंबर की बात करें तो ये 2022 में होता है। भारत में ही आयोजित किया गया था चेन्नई में, और इस 2022 में कांस्य पदक जीते थे, याद रखिएगा। अगला जो ओलंपियाड होगा वो 46वें नंबर का 2026 में होगा। कहाँ पे, तो ताशकंद में होगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जा सकता है कि पहला ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, तो पहला हुआ था पेरिस में 1924 में। इस बार कहाँ हुआ है, तो हंगरी में बुडापेस्ट में हुआ है। तो करंट और स्टैटिक याद रखिएगा। फिर अगला कहाँ होगा, तो अगला होगा ताशकंद में, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और यहाँ पे होगा 2026 में 46वां होगा। इस बार का संस्करण भी याद रखिएगा, 45वां संस्करण था शतरंज ओलंपियाड का। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से और न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको निःशुल्क पीडीएफ दी जाएगी। नीचे लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।